गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई या पेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा प्रश्न हुए जो बार बार बन सकेला, वही प्रश्न लेके आयल हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहा लोग, ताकि हम लोग के सब प्रश्न याद हो जाए। तो चला लो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपका 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? जी हाँ, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये तुहार रहना अरुण जेटली। अरुण जेटली ऑप्शन नंबर बी तुहार राइट आंसर हो जाइए, अरुण जेटली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जा। प्रश्न नंबर अगला है तुहार 2016 की नोटबंदी में पुराने नोटों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? हाँ, 2016 के नोटबंदी में पुराने नोटों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो ये तुहार रहे भैया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तुहार राइट आंसर हो जाए। चला प्रश्न नंबर अगला देखल जा। प्रश्न नंबर अगला है तुहार 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? विमुद्रीकरण के दौरान 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? तो तुम्हारा भइल है भैया 98.96%। 98.96%। ऑप्शन नंबर ए तुहार राइट आंसर बा। चला प्रश्न नंबर अगला देखा जाए। प्रश्न नंबर अगला है तुहार 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तुहार रहना भैया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तुहार राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? जी हाँ, 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो अर्थ है आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉक्टर उर्जित पटेल। डॉक्टर उर्जित पटेल तो हर गवर्नर रहना। चला प्रश्न नंबर अगला देखल जा। प्रश्न नंबर अगला है तुहार प्रश्न नंबर अगला है तुहार विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न बा तुहार। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ये तुहार जानल जाला आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है तुहार नोटबंदी के नाम से जानल जाला। नोटबंदी के नाम से जानल जाला। प्रश्न नंबर अगला देखल जाए। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारत में विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण कब हुआ था? भारत में विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण कब हुआ था? तो ये भइल है तुहार 1946 में। 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तुहार राइट आंसर बा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है तुहार भारत में विमुद्रीकरण का दूसरा उदाहरण किस वर्ष देखा गया? भारत में विमुद्रीकरण का दूसरा उदाहरण किस वर्ष देखा गया? तो देखल गया तुहार 1978 में। 1978 में तुहार राइट आंसर बा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तुहार रहना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है तुहार मोरोजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी तुहार राइट आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है
1978 में विमुद्रीकरण अभियान के दौरान किन करेंसियों नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? 1978 के विमुद्रीकरण अभियान के दौरान किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो ये करल गए तोहार ऑप्शन नंबर सी है तोहार 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को। 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में न्यूनतम विमुद्रीकरण की घटना हुई थी। भारत में न्यूनतम विमुद्रीकरण की घटना हुई थी तो तोहार भइल है ऑप्शन नंबर डी है तोहार 2016। ऑप्शन नंबर डी है तोहार 2016। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, जो यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है तोहार 2016 में विमुद्रीकरण के बाद प्रचलन में से बाहर किए गए मूल वर्ग के नोटों कौन थे? तो ये तोहार रहे भैया 500 और 1000 रुपये का नोट को बंद कर देवल गई है। ऑप्शन नंबर बी तोहार राइट आंसर हो जाई। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है तोहार 2016 में विमुद्रीकरण के बाद किए गए नए वर्ग नोट कौन थे? जब विमुद्रीकरण कइल गए है भैया, जब नोटबंदी भइल है तो नोट ओकर पर नया जारी कौन कौन भइल है? तब 500 और 2000 का नोट। ऑप्शन नंबर सी तोहार राइट आंसर हो जाई 500 और 2000 का नोट। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है तोहार निम्नलिखित में से कौन सा 2016 में विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य था? तो कौन सा उद्देश्य था तोहार? ऑप्शन नंबर बी तोहार बाजार में काले धन के प्रचलन को कम करना और रोकना। बाजार में काले धन को प्रचलन को रोकना और काले धन को रोकना। ऑप्शन नंबर बी तोहार राइट आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था ऑप्शन नंबर बी है तोहार उदित कुमार के द्वारा। उदित कुमार के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारित कौन करता है? तो ये तोहार करेला भैया वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? भारत में रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था तोहार 2010 में। 2010 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किस के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में सिक्कों किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में सिक्कों किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई किस स्थानों पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जी हाँ, भारत की 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं आपके केंद्रीय वित्त
सचिव के, केंद्रीय वित्त सचिव के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 10,000। ऑप्शन नंबर सी है आपका 10,000। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका नासिक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में सोने के सिक्के चलाने का वाला प्रथम राजवंश कौन था? भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका हिंद और यूनानी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी जी के चित्र वाले शिव चलाए थे? प्रश्न है आपका किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी जी के चित्र वाले सिक्के चलाए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मोहम्मद गौरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपके, निम्नलिखित में से किस शासक ने सजीसला नामक तांबे का सिक्का जारी किया था? तो ये करने वाले थे आपके इल्तुतमिश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 200 के नोट पे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस वर्ष बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 250 रुपये का पहला कागज का नोट जारी किया गया था? किस वर्ष बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा 250 रुपये का पहला कागज का नोट जारी किया गया था? तो ये किया गया था, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1812। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मौर्य साम्राज्य के समय सोने के सिक्के को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य के समय सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका निष्क। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासक द्वारा जारी किए गए थे? जी हाँ, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुप्त वंश। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।